दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए मैंने बिहार स्पेशल शुरू कर दिया है। बिहार स्पेशल में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बीपीएससी हर बार क्वेश्चन पीटी एग्जामिनेशन में पूछ रही है, वो हर टॉपिक को आपको एग्जाम पॉइंट की तरफ से कंप्लीट करवाया जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक पहले सब वीडियो नहीं देखे हैं जो मैंने अभी बिहार स्पेशल पे बनाया है, वो लोग जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कोई भी यूट्यूबर अभी तक नहीं देंगे। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मेरा खुद का ये नोट्स है, उसी को मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो अब मैं बता देती हूँ कि बिहार स्पेशल में 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में मैं जो कवर करवाने वाली हूँ, पहले आज आप उसका विषय सूची देख लीजिए। इस सारा के सारा मैंने पहले भी बताया था कि यही सारा विषय सूची मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगी और इसमें 2, 4, 5 और भी टॉपिक्स को ऐड करने वाली हूँ। ठीक है, लगभग 20 से 25 आपको टॉपिक बिहार स्पेशल में पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले भी बिहार स्पेशल पे बहुत सारा वीडियो डाल रखा है। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग जाके जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और साथ ही साथ आपको खुद सबको पता ही है कि मैं खुद एक बीपीएससी की स्टूडेंट हूँ और ये खुद का मेरा बना हुआ नोट्स है, उसी नोट्स को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज के सेशन में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बिहार के प्रमुख संग्रहालय, यानी मेजर म्यूजियम ऑफ बिहार। देखिए, जो मेजर म्यूजियम बिहार है ना, बिहार के जो प्रमुख संग्रहालय है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बीपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछ रही है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था पीटी एग्जामिनेशन के लिए बिहार स्पेशल में बिहार का बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इसीलिए यही के इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार के प्रमुख संग्रहालय, इससे एक क्वेश्चन इस बार 67 बीपीएससी में फिक्स्ड है, या फिर बिहार स्पेशल कोई भी एग्जामिनेशन या सीडीपीओ का जो पीटी एग्जामिनेशन है बीपीएससी के जस्ट बाद, उसमें एक आपका ये क्वेश्चन यहाँ से 1-2 क्वेश्चन फिक्स्ड है। तो इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये दोबारा आपको कोई भी इस तरीके से नहीं बताएगा। आप मेरे नोट्स को फॉलो करके अपना नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। अगर कहीं भी गलत रहेगा मेरा नोट्स बना हुआ, कहीं पे कुछ गलत लिखा हुआ, तो आप मुझे भी कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं खुद भी सही कर लूंगी, क्योंकि मैं भी आपके जैसे एक स्टूडेंट हूँ। आज बिहार की जो प्रमुख म्यूजियम है उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो देख लीजिए, मैंने ऊपर लिखा है कि बिहार के प्रमुख संग्रहालय मेजर म्यूजियम ऑफ बिहार। एक तरफ मैंने संग्रहालय का नाम लिखा है, दूसरी तरफ संग्रहालय का स्थापना वर्ष भी बताऊंगी, साथ साथ में स्थापित स्थान की ये संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है ये भी बताऊंगी। और संग्रहालय की विशिष्टता क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसको मैंने हैंड रिटन नोट्स में पूरा का पूरा लिख रखा है, ये आपके मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया संग्रहालय का नाम, फिर संग्रहालय का वर्ष और स्थापित जगह, यानी कि किस जगह पर ये स्थापित है बिहार में, इसके बारे में बताऊंगी। उसके बाद मैं विशेषता एक करके बताऊंगी आपको। इस सारे संग्रहालय आखिर क्यों विशेष है और क्यों बीपीएससी से क्वेश्चन पूछ रही है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो पहला देख लीजिए, सबसे पहले देख लीजिए है पटना संग्रहालय, जो कहाँ है, पटना में स्थित है। इसकी स्थापना जो वर्ष है संग्रहालय की 1915 में की गई थी। दूसरा देखिए पुरातात्विक संग्रहालय, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा में स्थित है। नालंदा यानी बिहार के जो 38 जिला है, 38 जिला में से एक नालंदा है, वहाँ स्थित है। ये 1917 में स्थापित किया गया था। तीसरा है पुरातात्विक संग्रहालय है, ये वैशाली में स्थित है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। चौथा है आपका गया संग्रहालय, जो गया में ही स्थित है, गया के जिला में। इसकी जो स्थापना हुई थी 1970 में किया गया था। जलान संग्रहालय है, ये पटना सिटी में है और इसकी स्थापना 1944 में 1954 में की गई थी। ठीक है, फिर अगला देख लीजिए, छठा नंबर है पुरातात्विक संग्रहालय, ये बोध गया में स्थित है। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रधारी संग्रहालय है, ये दरभंगा में स्थित है और इसकी जो स्थापना की गई है वो 1967 में की गई है। अगला देख लीजिए, राजेंद्र स्मारक संग्रहालय, ये पटना में स्थित है और 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखिए 9th में है कि गांधी संग्रहालय कहाँ है, तो ये पटना में स्थित है। इसकी स्थापना 1967 में की गई है। 2 संग्रहालय हैं जिसकी स्थापना एक वर्ष में की गई है, चंद्रधारी और दूसरा गांधी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला है वो है नवादा संग्रहालय, ये नवादा में ही स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 2 और संग्रहालय हैं, एक है महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी विशेषता जब मैं बताऊंगी आपको तो आपको पता चलेगा। तो महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा में है। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी।
अगला जो है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, जो पटना में स्थित है, बिहार के 38 जिला में पटना में स्थित है और बिहार की राजधानी पटना में ही स्थित है। उसकी स्थापना 1981 में की गई थी। तो अभी मैंने जो आपको बताया एक एक करके, ये आपका संग्रहालय और कहाँ पे स्थित है और ये कितने वर्ष में स्थापना की गई थी, इसके बारे में। अब जो मैं बताने वाली हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है इस वीडियो का, वो संग्रहालय की विशेषता, कि क्या क्या इस संग्रहालय की विशेषता है। तो चलिए एक एक करके देख लीजिए कि सभी संग्रहालय की विशेषता क्या है। मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए बड़ा कर दूंगी ताकि आप लोग को और अच्छे तरीके से दिख पाए। तो देखिए, जो पहला है वो पटना संग्रहालय की बात की जा रही है। पटना संग्रहालय मैं देख लेती हूँ एक बार, पटना संग्रहालय कहाँ पे, तो पटना संग्रहालय पटना में है। इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। तो पटना संग्रहालय की विशेषता क्या है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। 50 रुपए लगता है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी विशेषता। तो देखिए, यह बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इस संग्रहालय के मुख्य आकर्षण दीदारगंज के प्राप्त मौर्यकालीन यक्षिणी की मूर्ति और मौर्य काल के से पाल काल तक के प्राचीन अवशेष और जीवाश्म वृक्ष 20 साल पुराना है, तथा मुगल काल के चित्रकला, पटना कलम के सुंदर नमूने और सुंदर काष्ठ प्रतिमाएं, सिक्के, मिड भांड, अभिलेख, चित्र तथा अनेक वस्तुएं को संभाल कर रखा गया है। तो पटना संग्रहालय की विशेषता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है यक्षिणी की मूर्ति। देखिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया है, यक्षिणी की मूर्ति। मैं आपको दिखा देती हूँ यक्षिणी की मूर्ति कैसे दिखती है। ये बुक में भी बना हुआ है, बिहार स्पेशल जो बुक है उसमें भी है। देखिए यही यक्षिणी की मूर्ति है, आप देख लीजिएगा गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही पुरानी मूर्ति है, यही यक्षिणी की मूर्ति पटना संग्रहालय में अभी रखा गया है और इसको देखने के लिए भी लोग जाते हैं। ठीक है, तो ये बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय है और इस संग्रहालय की जो है वो आकर्षण केंद्र है वो है दीदारगंज की प्राप्त और मौर्यकालीन की जो यक्षिणी की मूर्ति मैंने अभी आपको दिखाया, जो बिहार स्पेशल बुक में भी दिया हुआ है। उसके अलावा पाल काल के भी जो प्राचीन अवशेष और जीवाश्म के वृक्ष है जो 20 साल पुराना है, इसमें रखा गया है। साथ ही साथ मुगल काल के चित्रकला, पटना कलम के सुंदर नमूने और सुंदर काष्ठ की प्रतिमाएं, सिक्के, मिडभांड, अभिलेख, चित्र और अनेक वस्तुओं को संभालकर पटना संग्रहालय में रखा गया, जिसकी स्थापना 1915 में की गई थी। और कहाँ है, तो पटना में ही स्थित है। अगर आप कभी पटना आइएगा तो जरूर जाइएगा संग्रहालय को देखने के लिए। बहुत ही बड़ा, मतलब आप लोग को बता देती हूँ, बहुत ही बड़ा एरिया में ये बनाया गया है, बहुत ही आकर्षण है ये। ठीक है, तो कभी आपको मौका मिलेगा, एग्जाम सेंटर वगैरह पड़ेगी आपको, तो आप लोग जरूर देखिएगा आके। अब चलिए उसके बाद दूसरा देख लीजिए, पुरातात्विक संग्रहालय। तो पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, तो देख लीजिए ये नालंदा में स्थित है। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये है 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। तो पुरातात्विक संग्रहालय देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो देखिए, नालंदा के आसपास उत्खनन से प्राप्त सामग्री, महत्वपूर्ण नमूने और गुप्त शासक और पाल शासकों से जुड़ी हुई वस्तुओं को रखा गया है। यहाँ एक पॉइंट आया था मिडभांड। तो मिडभांड आपको पता है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उसको मिडभांड कहते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक संग्रहालय में जो है इसकी महत्वपूर्ण जो आकर्षक है, यहाँ गुप्त काल और पाल काल के जो जुड़े हुए सामग्री है, जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको संभाल कर रखा गया है। अगला है जो पुरातात्विक संग्रहालय जो वैशाली में स्थित है। तो देखिए इसका इंपॉर्टेंट क्या है, विशेषता क्या है, तो वैशाली संघ द्वारा स्थापित मौर्यकालीन और पालकालीन अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, वैशाली संघ द्वारा जो स्थापित किया गया था मौर्यकालीन और पालकालीन अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। पुरातात्विक संग्रहालय जो वैशाली में है, एक है पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा में, दूसरा है ये वैशाली में है। अब देखिए गया संग्रहालय जो गया में स्थित है। तो यहाँ काले पत्थर द्वारा निर्मित मूर्तियां एवं प्राचीन और मध्यकालीन सिक्के और पांडुलिपियों को रखा गया है। ये पांडुलिपियां वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें पहले जितने भी प्राचीन टाइम के जो भी चीजें इसमें लिखी रहती हैं, तो ये प्राचीन टाइम की जो पांडुलिपियां है गया संग्रहालय में अवस्थित है, रखा गया है इसको संभाल कर। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है जलान संग्रहालय जो पटना में स्थित है। इसकी आप विशेषता क्या है, तो देखिए दीवान बहादुर राधा कृष्णन जलान द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए जलान संग्रहालय है, किसी व्यक्ति के नाम पर ये रखा गया है। तो इनका नाम पूरा क्या है, तो दीवान बहादुर राधा कृष्ण जलान द्वारा किया गया था। यह 10,000 कलाकृतियों और ऐतिहासिक अवशेष को सुरक्षित रखे गए हैं। तो एक लाइन में यहाँ से क्वेश्चन भी उठ सकता है कि जलान संग्रहालय किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया, तो नाम याद रखिएगा दीवान बहादुर राधा कृष्णन जलान। ठीक है, यहाँ 10,000 जो कलाकृतियां हैं इसको संभाल कर रखा गया है।
अब चलिए उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट है पुरातात्विक संग्रहालय बोधगया, जिसमें बोधगया से प्राप्त मूर्तियां, ऐतिहासिक अवशेष और अन्य पुरातात्विक सामग्री को सुरक्षित रखा गया है। यानी कि जितने भी संग्रहालय हैं उसमें पुरानी चीजों को सुरक्षित रखा गया है। कुछ ऐसे जो संग्रहालय हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो बिहार के एक हार्ट यानी आकर्षक का केंद्र है, यानी हार्ट भी कहा जा सकता है। उनको देखने के लिए बहुत टूरिस्टर भी बिहार में आया करते हैं। वो मैं अभी आपको बता दूंगी कौन कौन इंपॉर्टेंट ज्यादा है आप लोग के लिए। सातवां देखिए चंद्रधारी संग्रहालय जो दरभंगा में स्थित है। तो देखिए यह है मधुबनी में जमींदार चंद्रधारी सिंह के निजी संग्रह से वस्तुएं 12,000 से अधिक सुरक्षित वस्तुओं को धातु, लकड़ी, मिट्टी व हाथी के दांत को ऐतिहासिक अवशेष व पांडुलिपियां रखी गई है। तो जलान जो संग्रहालय है भी किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित की गई थी, उन्हीं के व्यक्ति के नाम पर रखा गया था। उसी तरीके से चंद्रधारी संग्रहालय जो है ये भी किसी व्यक्ति का नाम पर रखा गया है, और उनका नाम क्या है तो वो कहाँ के थे ये भी लिखा हुआ है। मधुबनी के जमींदार थे जिनका नाम था चंद्रधारी सिंह। इन्हीं के निजी संग्रह मतलब अपने तरफ से दिया गया कोई फंड या पैसा, निजी संग्रह के वस्तुओं 12,000 से अधिक सुरक्षित वस्तुओं, जिसमें धातु है, लकड़ी है, मिट्टी है और हाथी के दांत के बने हुए ऐतिहासिक चीज हैं और पांडुलिपियों को संभाल कर रखा गया है। अब चलिए अगला देख लीजिए, राजेंद्र स्मारक संग्रहालय, ये पटना में स्थित है। तो देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुओं को संग्रह किया गया है। यानी कि राजेंद्र स्मारक संग्रहालय में जाइएगा तो इनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनको संभाल कर रखा गया है। अब चलिए उसके बाद देखिए गांधी संग्रहालय। तो देखिए ये पटना में स्थित है। तो देखिए इस संग्रहालय में महात्मा गांधी के जीवन के मुख्य घटनाओं पर आधारित चित्रों को संग्रह किया गया है। और ये जो संग्रहालय है एक बार मैं खुद भी जा चुकी हूँ अपने कॉलेज की तरफ से। यहाँ पर जो भी बापूजी की डायरी वगैरह जो भी था यहाँ पे रखा गया है बहुत अच्छी तरीके से संभाल कर। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए नवादा संग्रहालय, ये नवादा में स्थित है। पालकालीन मूर्तियां और सल्तनत कालीन पूरा विशेष जो सिक्के हैं उसको संग्रह किया गया है। यानी कि पालकालीन की जो मूर्तियां हैं और सल्तनत काल, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों है, सल्तनत काल की बात करें। अभी तक आपको मौर्य और पाल तक ही आ रहे थे, गुप्त तक आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट सल्तनत कालीन के जो पूरा विशेष सिक्के हैं उसको संग्रह किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए मैं टिक आउट करवा दूंगी जो जो इंपॉर्टेंट है। देखिए महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा में स्थित है। दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा भेंट में दी गई 17,000 सामग्री को सुरक्षित रखा गया है। 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम पर संग्रहालय खुला है। पहला जलान, 5वां नंबर वाला जलान संग्रहालय जो दीवान बहादुर राधा कृष्णन जलान द्वारा स्थापित किया गया था, उनके निजी संग्रह से ही। ठीक है, उसके अलावा चंद्रधारी संग्रहालय जो मधुबनी के ही एक जमींदार थे उनके द्वारा भी। तीसरा महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा के महाराज हुआ करते थे, इनके बारे में चर्चा भी है बिहार के इतिहास में। तो इनके लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा 17,000 सामग्री को सुरक्षित रखा गया था। अब एक जो लास्ट बचा हुआ है श्री कृष्ण सिंह विज्ञान केंद्र, ये पटना में स्थित है। बिहार के पटना विज्ञान संग्रहालय है। यह विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण व यंत्र सुरक्षित तथा इनकी कार्यविधि को प्रदर्शन किया गया है। श्री कृष्ण सिंह आपको पता है कौन थे, तो ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये बिहार के प्रथम विज्ञान संग्रहालय है। यहाँ विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण, ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक उपकरण व यंत्र सुरक्षित तथा इनकी कार्यविधि को प्रदर्शन किया गया है। आप अगर गांधी मैदान के पास आइएगा और वहां से गोलघर के पास आइएगा, वहीं से इसका रास्ता निकलता है जाने का। वहीं पे अगर आप कभी मौका मिले तो जरूर आके देखिएगा। यहाँ पे वैज्ञानिक उपकरण और कुछ ऐसे कार्यविधि चीज है जिसको सुरक्षित रखा गया है। तो ये तो पूरा आपको विशेषता बता दिया गया। पहले मैंने बिहार के म्यूजियम कौन कौन से हैं इसको बताया, यानी कि संग्रहालय कौन कौन से हैं, इसकी स्थापना कब हुई है और ये कहाँ कहाँ पे बिहार के किसके जिले में स्थित है, इसको मैंने बता दिया। फिर इसकी विशेषता मैंने बता दिया कि इम्पोर्टेंट कौन कौन कितनी इम्पोर्टेंट है, किसकी कितनी विशेषता है, क्यों रखा गया है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब इसमें टिक आउट कर लीजिए, जिसपे सबसे ज्यादा आपको ध्यान केंद्रित करना है वो है पटना। मैंने पहले ही टिक लगा रखा है, पटना संग्रहालय। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो आ जाएगा
नेक्स्ट आपका आ जाएगा जलान संग्रहालय, क्योंकि एक व्यक्ति के नाम पर बनाया गया है। दूसरा चंद्रधारी संग्रहालय, उसके बाद है नेक्स्ट आपका आ जाएगा महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय। ये 3, और उसके बाद चौथा है श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इसीलिए जुड़ा हुआ चीज इनसे याद रखना बहुत जरूरी है आपको। तो ये 4 पे सबसे ज्यादा आपको कमांड करना है। अगर राजेंद्र स्मारक संग्रहालय तो पटना तो याद ही रहेगा, गांधी संग्रहालय पटना याद रहेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग को आसानी से याद रहेगा, क्योंकि इसमें से जुड़े हुए जो भी उनके जीवनी से जुड़ी हुई चीज है उसको यहाँ पे इकट्ठा करके रखा गया है, आने वाले जो टाइम है यानी न्यू जनरेशन है उनको दिखाने के लिए। तो आज आपका ये बिहार में जो प्रमुख म्यूजियम है इसके बारे में पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और साथ ही साथ इसकी सारी विशेषता भी मैंने आपको बता दिया है। तो बिहार स्पेशल में आज का जो टॉपिक है आज यहीं तक रहेगा। और जाते जाते मैं आपको बता देती हूँ, जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो को मिल जाएगा, और साथ ही साथ ज्वाइन करने पर उस पर सेट प्रैक्टिस, आस्था IAS, दृष्टि IAS, इसके अलावा इस सारे क्लास नोट्स आस्था IAS और दृष्टि IAS का, उसके अलावा जो मेरे अपने खुद के लिए PT और मेंस के लिए जो नोट्स है उसको भी वहां पर डाल दिया गया है। जिस भी स्टूडेंट को चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, हर चीज वहां पे आप लोग को लिए डाल दिया गया है। और जो भी नहीं मिलेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से उसको रिपीट डाल दूंगी वहां पर आप लोग के लिए। तो जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर कोई भी स्टूडेंट इसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप इसको नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, नोट्स को फॉलो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कोई नए टॉपिक के साथ बिहार स्पेशल में। जो मैंने आपको बताया कि देखिए बिहार स्पेशल में जो बताने वाली हूँ उनमें से कोई नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। और मैं आपको बता देती हूँ बिहार के जो इतिहास है उसको मैं टाइमलाइन के थ्रू आपको बताऊंगी, एक एक करके टाइमलाइन के थ्रू बताने वाली हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।